बोले अजमल घर अवतार की, बोले रुणीचा शाम की जय हो। बोले भाई सुगना का वीर की, बोले ने तलरा भरतार की जय हो। रामा कहूं कि राजवी, अरे धन हीरा कहूं कनलाल, जाने मिलिया बाबा राम धनी, वो जीवन पल में की ना निहाल। हर जीने बाबो मिलो, हर जीने बाबो मिलो, आडे मारग आए। अरे भाई घूमन ने गोड़ो दियो, वन दूध पीवन ने गा। आप सभी लोग बाबा रामदेव जी महाराज की कथा को आनंद लीजिए। ज्यादा नहीं, शॉर्ट रूप में सुनाऊं मैं आपने, और मीठी मीठी ताली बजाइए। बाबा रामदेव जी महाराज को कई प्रकार अवतार हुए, और कई प्रकार बाबा रामदेव जी महाराज अजमाल जी का घर अवतार लेना हुए, और कई प्रकार कलयुग में पर्चा बताओ, है ना। अरे खम्मा खम्मा वो बाबा रूणी चेरा धनिया, दुर्गेश जी वर्मा सुलीपुरा। अरे खम्मा खम्मा वो बाबा रूणी चेरा धनिया, आने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजराती हो, अजमाल चिरा कमरा। अरे बजाओ रे भाई, ताली बजाओ, दोनों हाथ उठा। बोल रामदेव जी महाराज की, बोल रामदेव जी महाराज की। छोटी वाड़ी ध्यावे थानी, मारे वाड़ी ध्यावे। अरे सारो में वाड़े माड़वो गावे जी, आहा गावे जी, अजमाल चिरा कमरा। जोई जोई ध्यावे चारे बापो हेले आवे, अरे जोई जोई ध्यावे चारे बापो हेले आवे। अरे पापी नुगरा से दूरो जावे जी धनिया, पापी नुगरा से दूरो जा
अजमाल जीरा कमरा। अरे खम्मा खम्मा वो मारा रूणी चेरा धनिया। सुनो, बाबा रामदेव जी महाराज को अवतार कई प्रकार हो। मारवाड़ के मैंने वैसे तो बाबा रामदेव जी महाराज को यो आशीर्वाद है कि हर तीसरे साल काल पड़े, लेकिन वाकई 12-12 साल को काल पड़ियो। अजमाल जी महाराज एक ऐसा राजा हा, वहां की प्रजा ने अपना प्राण के बराबर समझता कि मारा प्राण है मारी प्रजा, और राजा ने समझना भी वही छावे। देखो, राजा वो नहीं है कि जो आका गांव को राजा है, घर के मैंने जो बड़ो आदमी है वो घर को राजा है, और घर का ने ऐसा समझना चाहे कि सब हमारा बाल बच्चा है, और सब बाल बच्चे की रक्षा करबो राजा का कर्तव्य होवे, राजा का हाथ में हो। अजमाल जी महाराज सारी प्रजा ने अपना पुत्र के समान समझता, लेकिन होयो कहीं कि मारवाड़ के मैंने घना बरसा में 12-12 साल के मैंने बरखा हुई, गहरी बरखा हुई, तो सब लोग बड़ा राजी होया, बड़ा प्रसन्न होया, सब खुश हो गया, और सब अपना अपना खेत के महीना बावनी करबा के लिए जा रहा। और जो बावनी करबा के लिए निकलिया, अजमाल जी महाराज वाने सामू आता मिल जावे तो सारा गांव वाला अपनी अपनी जगह पर खड़ा हो जावे। तो अजमाल जी महाराज को दिमाग खराब हो गया। अजमाल जी महाराज मन में विचार करो, रे भाई, अतरा बरसा का महीना अपना देश में बरखा हुई, और थे खेत के महीने ओरबा के लिए जा रहा, और मने देख और पाछा कई प्रकार मुड़ गया। तो अजमाल जी महाराज माने हाथ जोड़ और केबा लगे अपनी प्रजा ने कही, अरे बरखा गेरी गेरी बीरा पाछा कहीं जावो है। अरे बरखा गेरी गेरी बीरा पाछा कहीं जावो। अरे साची माने बात बतावो जी, अरे बतावो जी, अजमाल जीरा कमरा। अजमाल जी महाराज सभी गांव वाला ने पूछवा लगे, रे भाई 12-12 बरसा में अपना गांव में बरसात हुई, और थे मने देखने पाछा कहीं मुड़ गया हो, मने साची साची बात बताओ। तो अब अजमाल जी महाराज ने कोई कहवे साची बात, कोई बताओ बोलो। लेकिन डावा बुढ़ा लोग अजमाल जी महाराज का हाथ जोड़ केवा लग गया, हे महाराज, हे अजमाल जी राजा, कि ये सब आपू दर पे, ये बात है आप एक राजा हो, ये बात है आपू सब डर पे, तो आपने ये सच्ची बात न बतावा, लेकिन साची बात मैं बतावा कि ये गांव का मनगा आपने देखन पाचा कई प्रकार मुड़िया। लेकिन वे डावा बुढ़ा लोग हाथ जोड़ के लगे, राजा साहब आप माने मार जो मत, आप माने माफ कर दीजिए, कि साची बात केबा में कई बात को डर है। तो राजा अजमाल जी केबा लगा, आप मारा पिता तुल्य हो, आप बुजुर्ग हो, और आप साची बात के और मुंह आपने मारू या हो न सके, बताओ बात कही है। मारी प्रजा मारे प्राणों प्यारी है, और ये सब तो उर्बा के लिए जा रहा है, मैंने देखकर पाछा कई प्रकार मुड़ गया। तो डावा बुजुर्ग लोग हाथ जोड़ और अजमाल जी महाराज ने केबा लगे, राजा जी ये आपने देखन पाछा फिरिया है कि भाई मैं ऐसो कहीं कर दियो यहाँ को। तो डावा बुढ़ा लोग अजमाल जी राजा ने कहीं केबा लगे, राजन अरे अजमल जीरा बीरा थे तो बाजड़ला कहावो, अरे अजमल जीरा बीरा थे तो
तो खोटा होया जी, आहा होया जी, अजमाल जीरा कमरा। अजमाल जी महाराज ने वे डावा बुढ़ा लोग केबा लगे, राजा साहब आप बांजड़ा हो, आपके बाल बच्चों नहीं है, ये काश्तकार आपने आता तका देख ये बातें फिर गया कटे मैं खेत में बवनी करवा के लिए जावा तो माँ की फसली बांजड़ी रह जावे। ये बातें आपने देख लिए पाचा मुर्गिया, आप यानी माफ कर जो। अजमाल जी महाराज को दिमाग खराब हो गयो। अजमाल जी महाराज मन में विचार करे को वारे भगवान वाह, मैं तो यूं समझो को मारे पुत्र कोने तो कोई छोटी मोटी बात हो, अरे जिके बाल बच्चों ने उनके तो दुनिया ही मुंडो ने देखे। तो अजमाल जी महाराज का आंखें में आंसू आ गया। अजमाल जी महाराज उठे नीचे बैठ माता का हाथ दे और भगवान ने कई अर्ज करवा लग गया कि हे मारा प्रभु, आखी जिंदगी मुंह मारी प्रजा ने प्राणु आचार सा रखिया, प्राणु आचार समझिया और मैं ऐसा कई कर्म करिया जी प्रजा ने मुंह पुत्र के समान समझू, आज मारी प्रजा ही मारो मुंडो न देखे। तो अजमल जी महाराज भगवान ने कई अर्ज करवा लग गया, देखो आप, अरे एड़ा कई पाप किया हो मारा बाप जी, अरे एड़ा कई पाप किया मारा बाप जी, मारी प्रजा मारो मुंडो को ना देखे जी, आहा देखे जी, अजमाल चिरा कमरा। अजमाल जी महाराज मातो पकड़ बैठ गया, केवल लग गया, प्रभु हे मारा द्वारिका नाथ, हे मारा मुरली वाला श्याम, मैं ऐसा कई बुरा कर्म करया जो मारी परजई मारो मुंडो न देखे। और सबने पतो है गज धन गो धन बाज धन और रतन धन खान, आदमी ने कतरई बड़ा बड़ा मकान माड़िया हो, कतरई बड़ा बड़ा खेत हो, कतरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो और कतरई बैंक बैलेंस हो, और चाहे कतरोई लखपति आदमी करोड़पति चाहे वो कलेक्टर हो, अगर वो आदमी के औलाद नहीं है, अगर बेटो नहीं है तो सारो धन बेकार है। चाहे वो राजा हो कोई भी हो, अगर घर के मैंने पूत नहीं है, उनको कोई रखवाड़ो नहीं है तो सारो धन बेकार है। तो अजमल जी महाराज मन में विचार करो कि हे भगवान अब कहीं करियो जावे। तो घरे आया, रोता आंखों में आंसू देखा, रानी मेणा दे तो केबा लागी जी पतिदेव आज आपकी आंखों में आंसू क्या ने। अजमल जी महाराज को रानी तू कहीं मत पूछे, आज तो मैं अजमल जी केबा लग गया, आज मैं द्वारिका नाथ ने अर्ज सुनाऊं और सुन मारी बात रानी कहीं, अरे द्वारिका नाथ ने मैं अर्ज सुना वाला, अरे द्वारिका नाथ ने मैं विनती सुनावा, अरे जीवतड़ो तो नहीं आवाली, ओहो जीवतड़ो रे नहीं आवाजी, अजमाल चिरा कमरा।
अजमल जी महाराज द्वारकापुरी को मैंने पहुंच गया, भगवान की आरती हो रही, पुजारी जी आरती करिए, अजमल जी महाराज हाथ जोड़ खड़ा मंदिर के महीने, पुजारी जी महाराज आरती पूरी हुई और प्रसाद देवा लग गया, तो भगवान के लाडुआ को भोग लगायो और लाडू की प्रसाद अजमल जी महाराज ने ले जार दी। अजमल जी महाराज हाथ में लाडू लेर भगवान ने केवल आ गया, बोल भगवान मैं ऐसा कई पाप किया जो आज मारी प्रजा मारो मुंडो ने देखे, यो धन दौलत यश वैभव कई काम को भगवान, अगर मारा बाल बच्चों नहीं है तो। अब भगवान तो बाटा की मूर्त भी कोई मुंडे बोले, बाटा की मूर्त मुंडे बोले न बोले, तो अजमल जी महाराज मन में विचार करो या बाटा की मूर्त कहीं जवाब देवे कहीं बोले, तो अजमल जी महाराज का हाथ में वो प्रसाद को लाडू हो ने, वो लाडू की भगवान के मारी माथा के कटे दीदी, माथा पे मारी और पुजारी की फेट पकड़ी और पुजारी ने क्यों, पुजारी बता थारो द्वारका नाथ कटे है, आज मैं जवाब लेन जाऊं नहीं तो आज थने भी मारूं। पुजारी क्यों मारा बाप, मैंने कहा मारे, मुंह तो 3 महीने 13 में मर्दंग बजू डेरा में, मुंह तो खा ली नौकरी पर सस्पेंड हो जाऊं, मारे कहीं लड़ देनो पर जीव तो राग मारा बाप, मैंने कहा मारे। भगवान के थारे लड़ाई है, थारे राड तारे भगवान जाने तू जाने, तो को बतायो भगवान कटे मिले। तो पुजारी मन में विचार करो अपनी जान छुड़ाओ, यो राजा तो बेंडो हो गयो, पागल हो गयो, मार ना। तो देखो पुजारी जी महाराज वाने कटे पतो बतायो भगवान को कहीं, अरे जिणरी खाटी में अजमल पीपा जी ने मिलिया, अरे जिणरी खाटी में अजमल पीपा जी ने मिलिया, अरे द्वारिका रो नाथ बैठे रे जी, आहा रे जी अजमाल जीरा कमरा। पुजारी के बाल आगे जी अजमाल जी खाड़ी का मैंने पीपा जी ने मिलिया, वही खाड़ी में भगवान रेवा इस समुद्र में। पुजारी मन में विचार करो कि बेटा ने भगवान मिलो मत मिलो पर मैरी तो है, नाग दो समुद्र में। पुजारी क्योंकि समुद्र में होता है भगवान, जो को उठे कहीं करे, जो को उठे ठंडी ठंडी लेरा आ रही। अजमाल जी महाराज की भावना लागी भगवान का महीने, तो अजमाल जी महाराज समुद्र किनारे जा और भगवान अर्ज करी, कहे भगवान सुन मारी बात, अरे लोग सुन सुन बाजड़ा, अरे दुखी होया अजमाल, कूद पड़ा समदरिया में, वो पहुंचा ठेठ पाता। अजमाल जी महाराज समुद्र का मैंने छलांग लगा दी और समुद्र में गहरा पानी में डूब गया और जार बेकुंठ लोक में पहुंच गया। द्वारिका नाथ भगवान शेष सैया के ऊपर खड़ा हो गया और अजमाल जी महाराज ने पूछो कि हे राजन, अट्टे आबा को कई कारण है, लेकिन अजमाल जी महाराज की नजर जो भगवान के ऊपर ने पड़ी तो भगवान का माथा पर वह चोट देखी, तो अजमाल जी महाराज धक धक धूजबा लग गया और मन में विचार करो कि ये लो भगवान का तो अट्ठे लगी है ना। तो अजमाल जी महाराज हाथ जोड़ के बा लग गया कहीं, अरे जोई जोई ध्यावे जारा दुखड़ा मिटावो, अरे जोई जोई ध्यावे जारा दुखड़ा मिटावो, अरे माता ऊपर पाटी कैया बांधी जी, अरे बांधी जी अजमाल जीरा कमरा। अजमाल जी के बल गया कि जोई जोई जावे जरा दुखड़ा ते काटो, पर माता ऊपर पाटी कैया बांधी। तो भगवान अजमाल जी महाराज ने मुस्कुरान जवाब दी दो कि हे भगत, अरे भोला भोला भगता मारे लाडवारी मारी, अरे भोला भोला भगता मारे
लाडू डारी मारी। मारे माथा ऊपर चोट गिरी आई जी, आहा आई जी, अजमाल चिरा कमरा। भगवान के बन लगे अजमाल जी भोला भोला भगत मारे लाडू की मारी। ये बात है मारा माता पर चोट घेरी आई। तो अजमाल जी महाराज घबराया मनी मन में, और अजमाल जी महाराज दूसता जा रहा। भगवान ने कह हे मारा दाता, हे मारा प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, अरे मैं तो मारा बाप जी मूर्ति रे मारी। कहे भगवान मैं तो मारे मूर्ति के मारी, पर थाका माता पर चोट कशा नहीं। तो भगवान के बल गया कि अजमल जी अरे डाली डाली और मैं पत्ता पत्ता में समायो। कि अजमल डाली डाली और पत्ता पत्ता में मारो निवास है। तो अजमल जी को भगवान मूर्ति में भी आप हा। भगवान क्यों हाँ तो बोलिया कहां कौन है। भगवान क्यों अतरो बेगो बोल जाऊं तो बेटी का बाप हगड़ा ही मारा भगत बन जावे है। अतरो झट अगर मुंह बोल जाऊं और अतरा जटी अगर मुंह दुख दूर कर दूं तो बचा हगड़ा ही भगत बन जावे। भगवान अजमल जी ने कतरी सुंदर बात की, मेरे भक्त को सुख देऊं तो सभी भक्त बन जाए, मेरे भक्त को सुख देऊं तो सभी भगत बन जाए। अरे नरक कुंड खाली पड़ा कीड़ा किसको खाए। कि अगर मारा भक्त ने सुख देऊं तो सभी भगत बन जावे, और नरक कुंड खाली रेवे तो कीड़ो कई खावे। नरक कुंड में भी तो कीड़ा इंतजार कर रहा, उठे भी तो कोई ने जानो ही पड़े। क्यों मेरे भक्त को दुख देऊं। भगवान के बल आगे अजमाल जी मुझ तो डाली डाली और पत्ता पत्ता में निवास करूं, और वो मूर्त में भी मुंह हो। अरे मुंह आपने जल्दी सुख दे दूं तो सभी भक्त बन जावे। और भगवान अपना भक्त ने दुख देवे तो अतरो देवे कि मेरे भक्त को दुख देऊं तो नक से खींचू खाल, अंत तक छोड़े नहीं तो पाछे करूं निहाल। मारा भगत ने दुख देऊं तो अतरो देऊं, अंत तक उन्हें छोड़ू कोने, और अंत तक वो मैंने छोड़े कोने तो मुंह आखिरी में उन्हें भवसागर पार कर दूं। कर्म दोइए करबा का थाने भी ध्यान था का मुंडो के बनो सही कह रही हूं, सही बता जो इस संसार में दो ही कर्म है करबा का। कशा कशा, एक तो आचार, एक बोलो ध्यान है। हाँ तो सब नटरिया मान ध्यान को। अच्छा यह भी सबने ध्यान है। इस संसार में कतरा कर्म है, एक दो कर्म, एक तो अच्छा और एक, और यह भी सबने मालूम है अच्छा कर्म कहना तो घटे जावा स्वर्ग में, और बुरा कर्म कहना तो घटे जावा, जोरू बोलो घटे जावा, एक बार घाटा बोलो घटे जावा नरक में। नरक में जगह घटे बनो पर एक दिन जाना है उठे डोलिया पे उबा मैंने नरक में ही जगह को ने उठे लेना लाग रही मन का की है ना। सबने ध्यान है लेकिन ये बात को ज्ञान नहीं है। तो भगवान क्यों अजमाल जी अटे आबा को कई प्रयोजन है मैंने बताओ। तो अजमल जी महाराज क्यों कहे भगवान मारी परजाई मारो मुंडो न देखे, सब लोग बाग मैंने बांजड़ो बांजड़ो केवे कब मैं कई करूं। तो भगवान कहने लगे अजमाल जी आप अतरो भाव लेन मारे पास में आया हो, सच्ची श्रद्धा लेन विश्वास लेन मारा द्वार पर आया हो, तो आप चिंता मत करो, आप चिंता ही मत करो, मैं थक ग्रह अवतार लेन आऊं। तो अजमल जी महाराज पगा में पड़ गया केवल लगे अंदा था आप अवतार लेन कदी आओ, और मने कई ठा पेड़ी मने कई मालूम पेड़ी कि मारे घरे भगवान को अवतार होयो। तो भगवान केवल लग्या कहीं बादरवारी बीच रो जद चंदो करे प्रकाश, अरे राम देव बन आवसा
એ ભાઈ રાખજો विश्वास। और अजमाल जी एक नहीं दो दो, अरे बड़ा तो विरम देव छोटा राम देव जी, अरे बड़ा तो विरम देव छोटा राम देव जी, अरे थारे आंगनिया में आवाला रे आवाला अजमाल चिरा कमरा, अरे कंकूरा पगल्या अजमल आंगनिया में होशी, अरे कंकूरा पगल्या अजमल आंगनिया में होशी, अरे परेंडा में दूध बनी जावेला रे हाँ जावेला अजमाल चिरा कमरा, भगवान अजमल जी महाराज ने कहने लगे, अजमल जी बड़ा पुत्र विरम देव और छोटा रामदेव जी, मैं दो ही भाई थारा आंगनिया में आवा, तो भगवान मने कहीं मालूम पड़ेली कि मारे घरे भगवान आया अवतार लेन आया, तो मने कहीं मालूम पड़ेली, तो रामदेव जी महाराज विष्णु भगवान कहने लग्या कि जी दिन मारो अवतार होई थारा आंगना का मैंने कंकु का पगलिया मंड जावेला और परेंडा को जो पानी है वो सारो दूध बन जावेलो, जा थने मालूम पड़ जाए कि मारो अवतार हो गयो। आहा हा अजमाल जी महाराज वापस घरे आवे, घरे आन रानी मेणादन ने सारा समाचार सुनावे कि आज भगवान बेकुंठ लोक में पहुंचो, भगवान अपने घरे आबा के लिए कह गया और आपा इंतजार करा कि जी दिन अपने घरे भगवान आवे। और सजनो बाबा रामदेव जी महाराज कशे दिन आया, बादवा की बीज के दिन आया, और वह बादवा की बीज आज ही है ना। तो एक बार जोरदार की ताली बजाओ और रामदेव जी महाराज के लिए, और जोरदार की जयकार लगाओ, दो हाथ उठा बोले रामदेव जी महाराज की, बोले अजमल कर अवतार की जय हो। अब आपने पता हो कि बाबा रामदेव जी महाराज पहलो पर्चो किने दियो है, माता मेणा देन, हाँ वे तो कंकु का बदले बताया, लेकिन बाबा रामदेव जी महाराज एक सबू बड़ो पर्चो दियो। वैसे तो पर्चा बहुत सारा है बाबा रामदेव जी महाराज का, लेकिन एक पर्चो अशो दियो बाबा रामदेव जी महाराज कशो कि मारवाड़ के महीने पोखरण के आसपास जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, वह पहाड़ियां के ऊपर ने एक राक्षस रहतो, राक्षस जी को नाम हो, कई नाम हो बेरू राक्षस। बेरू राक्षस कई करता को छोटा छोटा बाल बच्चा ने पकड़ पकड़ खा जातो, कतरी मां बेना की गोद उजाड़ दी और कतरा कई बाल बच्चा ने खा गयो। रामदेव जी महाराज जब अवतार लियो तो रामदेव जी महाराज सबू बड़ो पर्चो बतायो कहीं कि यार दोस्तों के साथ में दड़ी खेलबा के लिए गया, जिना आपा गेंद भी कह सका, गांव के बाहर ने निकल गया, गांव के बाहर निकले तो बाबा रामदेव जी महाराज कई करियो कि जितना भी यार दोस्त दड़ी खेल रहे हाँ वे केबल आ गया कि देखो या जो दड़ी है जी आदमी का हाथों घुमेली वही आदमी दड़ी ने ले रावलो। तो रामदेव जी महाराज मन में विचार करियो कोई भेरू राक्षस कतरा ही बाण बच्चा ने मार दिया, खा गयो, अब इको तो कशान कशान अंत करनो ही पेड़ी। तो रामदेव जी महाराज वो दड़ी ने ऐसी फेंकी कि वह दड़ी डायरेक्ट गुरु बालीनाथ की गुफा की तरफ, वहां की कुटिया की तरफ चली गई। सब यार दोस्त केवल आ गया, रामदेव जी आप दड़ी ले रहा हो,
तो रामदेव जी महाराज क्योंकि मैं दड़ी लेना आऊं था, सब लोग अटे इंतजार कर जो। तो रामदेव जी महाराज दड़ी ढूंढता 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 गुरु बालीनाथ की कुटिया की तरफ चला जावे। गुरु बालीनाथ की नजर रामदेव जी पे पड़े और रामदेव जी की छोटी उम्र, छोटा बच्चा रामदेव जी, गुरु बालीनाथ की नजर पड़े तो गुरु बालीनाथ को दिमाग चकरा जावे। और गुरु बालीनाथ रामदेव जी ने केबा लगे, अरे बेटा, अरे तू कौन है और इस जंगल में अकेलो कटो आयो। बालीनाथ केबा लग्या, अरे 12-12 कोसा ताई मान कियो नहीं छोड़ो, अरे 12-12 कोसा ताई मान कियो नहीं छोड़ो। अरे भूलोड़ो कठासू आयो जी, आहा आयो जी, अजी माल जीरा कमरा। रामदेव जी ने देखने केबा लगे, अरे बेटा, अरे 12-12 कोस तक वे भेरू राक्षस बाल क्यों न छोड़ियो, मानक न छोड़ियो, और तू भूलियोड़ो कठो आयो। अब तने भेरू राक्षस देख ले तो खा जाए, उन्हें तो मनका की बास आवे। तो रामदेव जी महाराज हाथ जोड़ केबा लग्या कहीं, अरे गेंदे रे कारण ये गुरु जी मार गयो मैं भूलियो, अरे गेंदे रे कारण ये मार गयो मैं भूलियो। अरे शरण पड़ियारी लंचारा खोजी, आहारा खोजी, अच्छी माल चिरा कमरा। रामदेव जी महाराज केबा लग्या, गुरु जी, अरे गेंद के कारण में मारा गयो, भूल था कि शरण में आयो, और जो शरण में आ जावे तो वाकी लज्जा राखबो संता को काम होवे। अब मैं था कि शरण में हूं, अब मैंने भेरू राक्षस खावे तो ही ठीक और था बचावो तो ही ठीक। तो गुरु बालीनाथ मन में विचार करियो कि भेरू राक्षस ने तो मनका की बास आवे, अब ये बच्चा ने कशान बचावा, भेरू राक्षस तो आवे वालों को टाइम हो रियो। तो गुरु बालीनाथ कहे करियो को रामदेव जी ने क्यों कि बेटा, मारी कुटिया का मैंने जा और या जो गोदड़ी पड़ी या गोदड़ी थारा ऊपर ने डाल दूं, लेकिन ध्यान राखजे जटा तक मैं थने हेलो पाड़ू कोने, उठा तक तू कुटिया मुंह बारे मत आजी। अब रामदेव जी महाराज ने कुटिया में ले जा छुपा दिया, ऊपर ने गोदड़ी ढांक दी, गोदड़ी ओढ़ा दी। अतरा में भेरू राक्षस आयो और मानक्या की बांस सूंघ और केबा लाग्यो, रे महाराज, थारी कुटिया के मायने मैंने मानक्या की बांस आवे। तो गुरु बालीनाथ केबा लाग्या, रे कर्म खोड़ला थे 12-12 घोषा तक तो कटे बाल बच्चे ही नहीं छोड़िया, सबने खाई गयो, अटे बाल बच्चा कटू आवे। के मैंने थारी कुटिया में बांस आ रही मनक है। गुरु बालीनाथ क्यों रे कर्म खोड़ला, मारे बाल बच्चा कटू हुए, मुंह तुम्हारा अकेलो ही आयो ना, अकेलो ही मैं मारे बाल बच्चा कटू आया। जो नहीं झूठ बोलता है महाराज, तू सही सही बता, नहीं तो मैं तेरे को खाऊंगा। गुरु बालीनाथ क्यों, खा ले, मारा हट गया, ले खा ले, मुंह कह रियो मारे ने के बाल बच्चा है कोने कटू आवे है ना, अटे मनक है कोने। भेरू राक्षस क्यों झूठ बोले, महाराज मुंह थने मार नाकू, सही सही बता, अटे मनक की बांस आ रही मने और मुंह थने खाऊं, बता मने सही बता, मनक है गटे। गुरु बालीनाथ क्यों रे भेरू तारा हाथ जोड़ू, अब संकट में फंस गया महाराज जी। अब बतावे कि वो मीने हूं तो धर्म संकट, वहां की शरण में आ गया, बोलो अशांत शरण में आन हूं प्या ने भी हाँ न खाया करे। तो बोलो गुरु बालीनाथ रामदेव जी ने कशान कहते कि ले यो हूं तो मनक, और भेरू राक्षस की आता जोड़ी कर, भाया तारा हाथ जोड़ू भेरू, मारे पास में मनक कोने, तू चलो जा। लेकिन भेरू राक्षस क्योंकि नहीं महाराज, मनक है तारी कुटिया में है। एक बार तो गुरु बालीनाथ की बात मानन भेरू राक्षस जाबा लाग्यो तो रामदेव जी महाराज मन में विचार करियो कि इमू अच्छो मौको फेर न मेली इन मारबा को। तो गुरु बालीनाथ की बात मान और भेरू राक्षस जाबा लाग्यो तो रामदेव जी महाराज कही की दो चमत्कार बतायो भेरू ने कही, अरे सुता सुता बाप जी, अरे गोदड़ी हिलाई, सुता सुता बाप जी गोदड़ी हिलाई, अरे भेरूड़ो तो भूजा ने पसारी,
अजमाल जीरा कंवरा। इस प्रकार के भजन सुनने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। सुता सुता रामदेव जी गोदड़ी लई बेरूडो मन में जान गयो हाँ महाराज गोदड़ी के मैंने छुपा रखियो। तो बेरू राक्षस गोदड़ी ने पकड़ खींचवा लाग्यो। तो बाबा रामदेव जी महाराज कई चमत्कार बतायो बेरू राक्षस ने। गोदड़ी ने जी पकड़ खींचवा लाग्यो तो गोदड़ी गुदड़ी लांबी हो गई। अरे जो द्रौपदी रोची रे, अरे खेचत खेचत हार्यो पापी। अरे वो मन में होयो अधीर। गोदड़ी ने पकड़ बेरू राक्षस खेचवा लाग्यो तो भाई साहब धन महाराज मथारा ज्ञान मथारों लड़ गया लेकिन गोदड़ी को पार नायो। बेरू राक्षस मन में विचार करो कि बेरू थे भी घना मन का न खाया पर यो थारो बाप है। भाग जा अगर जीव तो रेवो